अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे तारीख़ पाकिस्तान का बाब नंबर 5, जिसका नाम है पाक भारत जंग 1971 की पाक भारत जंग के असबाब ये थे। नंबर 1 पे भारत की पाकिस्तान दुश्मनी। भारत कभी भी पाकिस्तान को सच्चे दिल से कबूल नहीं किया था। 3 जून का तकसीम हिंद का मंसूबा कबूल करते वक्त उसने इस उम्मीद का इजहार किया था कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर भारत का हिस्सा बन जाएगा। इस मकसद के असूल की कोशिश उसने कभी तर्क ना की और पाकिस्तान की जड़ें काटने की कोशिश करता रहा। मशरक़ी पाकिस्तान में हिंदुओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी ने इसके रास्ते में आसानियाँ पैदा कर दी। ढाका का भारतीय सफारत खाना सूबे की वजारती अखाड़ पुछाड़ में मुलविस रहा। बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने में तलीमी इदारों के हिंदू असातिज़ा, डॉक्टर, ताजरों और आम हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1965 की लड़ाई में शिकस्त खाने के बाद भारत ने अपनी तमाम तर तवज्जो मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर दी, जिसका नतीजा अगरतुल्ला साजिश की सूरत में निकला। स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे है एशिया की क़यादत का खपत। चीन के बाद भारत एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ख्वाहिश है कि उसको इस बरे आज़म में वही मुकाम हासिल हो जो रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका को जनूबी अमेरिका में हासिल है। चीन दुश्मनी के सबब अमेरिका, रूस और बरतानिया इसकी हौसला अफजाई करते थे, बल्कि चीन भारत जंग के बाद भारत ने अमेरिका को इस बात का यकीन दिलाया था कि चीन के खिलाफ सिर्फ भारत ही अमेरिका का साथी बन सकता है। इसलिए अमेरिका ने भारत को खुद भी भारी तादाद में फ़ौजी इमदाद दी और अपने इत्तेहादी मुल्कों से भी दिलाई। पाकिस्तान भारत बालादस्ती तस्लीम करने को तैयार ना था। पाकिस्तान को मैदान जंग में शिकस्त देने में नाकाम होकर भारत ने साजिश का सहारा लिया। मशरक़ी पाकिस्तान के बहरान के ज़माने में भारत के एक सियासी तबसरा निगार ने राय ज़हार की कि पाकिस्तान के खात्मे से भारत की दखली और खारजी सलामती पायदार हो जाएगी। भारत को एक बड़ी ताकत बनना है। इसके लिए पहली शर्त पाकिस्तान को ख़त्म होना है। भारत के डिफेंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा, भारत को समझ लेना चाहिए कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान के मिट जाने में है और आज हमें जो मौका मिला है वो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे है अलहदगी पसंदों से गठजोड़। भारत इब्तिदा से मशरक़ी पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों की तलाश में था, जिसमें वो कामयाब रहा। भारत की खुफिया एजेंसी रा के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पहली बार 1954 में मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद अनासर को माली इमदाद फराहम करना शुरू की। इस अदारे के बानी और सरबराह ने एक इंटरव्यू में इस हकीकत का बरमला इतराफ़ किया कि इसके जासूसी अदारे का 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कार्रवाई में पूरा हाथ था। उसने बागियों को गोला बारूद सप्लाई किया, 50,000 बंगालियों पर मुश्तमिल एक तहरीक कायम की। भारतीय फ़ौजी सादा कपड़ों में सूबे के अंदर तकरीब कारी का अमल करते रहे। उसने बागियों और हुकूमत के दरमियान मुफाहमत ना होने दी। 15 जून 1971 को पनाह गज़ीनों का बहाना बनाकर भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि भारत मशरक़ी पाकिस्तान के मसले का कोई ऐसा सियासी हल कबूल नहीं करेगा जिसका नतीजा बांग्लादेश की मौत हो। नंबर 4 पे है बैनुल-अक़वामी साजिश। बड़ी ताकतें मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर इसको चीन के खिलाफ अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी और इसके लिए वो मुसलसल साजिशों में मसरूफ़ थी। ये अमल बहुत पहले शुरू हो चुका था। दिसंबर 1962 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने एक बयान में इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान को इमदाद देने वाली एक बैरूनी ताकत पाकिस्तान के हिस्से में बखेरे करना चाहती है और मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए बंगाली अवाम को तरकीब दे रही है। इस ज़माने में गैर मुल्की सफ़ीरों ने पाकिस्तान के सियासी लीडरों से जितनी बार मुलाकातें की वो बड़ी गैर मामूली थी। अमेरिकी सफ़ीर जोसेफ फॉरलैंड अक्सर मुजीबुर रहमान से मिलने जाया करता था। सैलाब और समुद्री तूफ़ान के मुतासरीन के लिए जो गैर मुल्की इमदाद रवाना की जाती थी, इसमें इख्तियार भी हुआ करते थे। ऐसे एक जहाज़ को कराची में वापस भेज दिया गया। नंबर 5 पर है भारतीय तैयारी का अगवा। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई राब्ता ख़त्म करने के लिए भारत ने अपने एक मुसाफर बरदर जहाज़ गंगा के अगवा का ड्रामा रचाया। हुआ यूं कि 28 जनवरी 1971 को अशरफ और हाशिम नामी 2 कश्मीरी नौजवान इंडियन एयरलाइंस का गंगा नामी मुसाफिर त्यारा जम्मू से अगवा करके लाहौर ले आए।
हुकूमत ने मुसाफिरों की हिफाजत की, मगर इन दोनों ने प्रोग्राम के मुताबिक जहाज़ को आग लगा दी। इस पर भारत ने 5 फरवरी 1971 को मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान भारत के रास्ते हवाई सर्विस पर पाबंदी लगा दी। इससे पाकिस्तान हवाई सर्विस को कराची से बरास्ता कोलंबो ढाका का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जो 3000 मील लंबा था। भारत इस रास्ते में भी जहाज़ों की आमदरफ्त में खलल डाल सकता था। भारत के फ़िज़ाई मवासलात मुनक़ता करने से पाकिस्तान को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फ़िज़ाई राब्ते के खात्मे से मशरक़ी पाकिस्तान को असले की तरसील रुक गई और फ़ौज को तमकीन ना मिल सकी। नंबर 6 पे है आम माफ़ी का ऐलान। सितंबर 1971 को यहिया खान ने तकरीबकारों को आम माफ़ी देकर रिहा कर दिया। भारत के तरबियत याफ्ता बंगाली तकरीबकार भी वापस आने लगे। भारत को मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बहुत एजेंट मिल गए। वो सारे मशरक़ी पाकिस्तान में फैल गया और कार्रवाइयाँ करने लगे। नंबर 7 पे है स्टूडेंट्स भारत रूस मुआहदा। भारत और रूस के ताल्लुकात इब्तिदा ही से गहरे थे। रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ हर मौके पर भारत की इमदाद की थी। वो भी मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी का ख्वाहिशमंद था। इस मौके पर भारत ने 9 अगस्त 1971 को रूस के साथ 25 साला दफाई मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे की रूस से भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए रूस से भारी फौजी इमदाद हासिल की और जदीद तरीन असला लिया। भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़े की सूरत में रूस को एक बहरी अड्डा फराहम करने का वादा किया। इस तरह भारत ने रूस से सिर्फ असला और गोला बारूद ही हासिल ना किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर रूस की इमदाद और हमायत भी हासिल कर ली।